ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सबने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। मैं चिंता कर रहा था कि मैं चूक ना जाऊं इस सौभाग्य से, लेकिन महाराज जी ने कथा को आज और विस्तृत किया और आप सब लोगों ने भी कथा में खूब आनंद लिया है। तो मुझे यह अवसर मिल गया कि मैं आकर यहाँ उपस्थिति दे सकूं, अपने वाणी की सेवा दे सकूं। और हम लोगों का बहुत सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है कि बालोद जिला डोंडी लोहारा क्षेत्र में पुनः हमको एक नए धाम के सृजन में जुड़ने का अवसर मिला है। पूज्य महाराज जी की जो कल्पना है, परिकल्पना है, डोंडी लोहारा कामता, वहाँ पर जो स्थान का निर्माण हो रहा है, मैं चाहूँगा आने वाले समय में वो स्थान भगवत भक्ति के खूब प्रचार का केंद्र बने। और उसके लिए पाटेश्वर धाम और हम सब आपके साथ हैं, सदा ये कर्म चलता रहेगा, ये हमारा आपका साथ बना रहेगा। अभी तो ये ऐसे आयोजन प्रथम है, अभी बहुत आयोजन होने चाहिए। मैं श्री यज्ञ भगवान से प्रार्थना करूं कि ये जो यज्ञ की श्रृंखला आपकी है, ये पूरे बालोद जिला में ज़्यादा हो और बालोद जिला के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में भी हो। कहीं कहीं पर मैं भी, अब क्या है, धीरे धीरे मैं थोड़ा उपराम हो रहा हूँ, तटस्थ हो रहा हूँ, क्योंकि 106 यज्ञ करने का सौभाग्य मुझे मिला। और 106 यज्ञ के बाद अभी 107वां यज्ञ राजिम कुंभ में होगा और 108वां कुंभ चैत्र रामनवमी में बहुत भव्य रूप में कौशल्या महोत्सव के रूप में
पाटेश्वर धाम में होगा। इसी साल 108वां यज्ञ हो रहा है। तो यज्ञ का प्रभाव बहुत है। यज्ञ के बल पर ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके ही सृष्टि को बनाया। और मेरा सौभाग्य है कि 108 यज्ञ पूरे होने वाले हैं। उसमें 27वां यज्ञ बालोद में ही हुआ था, स्टेडियम में 2004-05 में। और उसके सब गवाही बैठे हैं यहाँ। तो बहुत आनंद आया था। और उसी समय दसौंदी तालाब का भी नामकरण हुआ और उसको प्रारंभ किए। बहुत अच्छा बालोद के लिए गरिमा है हमारे भगवान भोलेनाथ जलेश्वर महादेव। तो वो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उसके नामकरण का और उसके सब कार्य में रहा। तो बालोद और बालोद जिला, और बालोद जिला के लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि आज मैं कह रहा हूं, आपको नहीं कहने को बोलूंगा, मैं कह रहा हूं बस, क्योंकि मुझे लोग पागल भी समझते हैं। फायर बाबा हूं मैं, पागल बाबा हूं, ठीक है, कई प्रकार के नाम हैं। लेकिन मेरा पागलपन उस सीमा तक पहुंच चुका है कि आने वाले 2 वर्ष के बाद बालोद जिला को, आज मैं कह रहा हूं, आप नहीं कहोगे, लेकिन पूरा विश्व 5वें धाम के रूप में जानेगा, कौशल धाम के रूप में जानेगा। ये भागवत के महापुराण के मंच पे कह रहा हूं। और मेरी ईश्वर जो है इस वाणी को महाराज जी पावन करे, क्योंकि जो कार्य मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने प्रारंभ किया था उस घनघोर जंगल में, वो तो एक निष्प्रिय संत थे। उन्होंने कभी किसी प्रकार की कोई आशा कामना नहीं की। लेकिन कहते हैं ना कि जब संत कामना रहित हो जाता है तो उसके लिए भगवान कामना करने लग जाते हैं कि मेरे इस बालक का गौरव इतना होना चाहिए। वो कुछ हुआ और बीच में कुछ घटनाएं भी हुई जिसके भी आप लोग साक्षी बने। बहुत पेपरों में आपने पढ़ा, कई प्रकार की बातें हुई, विघ्न भी आया। और कहते हैं वो रामायण ही कैसा जिसमें केवल बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, लंका कांड भी होना जरूरी है। और लंका कांड के बाद ही उत्तर कांड होता है। तो वो भी एक चढ़ाई पूरी हुई है। अब चढ़ाई के बाद ढलान शुरू हुई है। अब तो आगे आनंद ही आनंद है। अयोध्या में श्री रामलला प्रभु विराजमान हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में गोद में रामलला को लेकर माँ कौशल्या विराजित हो। ये हम सबका सौभाग्य होगा। मुझे महाराज जी ने कहा था कि आप यज्ञ में आइएगा, और अभी मेरी यात्रा चल रही है पूरे प्रदेश में, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप बालोद में भी ये पूरा विषय रखिएगा। हालांकि आज राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी है, और मैं राष्ट्रीय सोच का संत हूँ, राष्ट्रीय विचारधारा का संत हूँ। इसलिए इतना जरूर कहूँगा कि मैंने बहुत से देशों को देखा है। छत्तीसगढ़ बालोद जिला से अपने यात्रा को शुरुआत की जब 9 साल का था। तो मेरे माता पिता ने रायपुर जिला से उठाकर बालोद जिला में, उस समय तो ये दुर्ग जिला था, गुरुदेव के चरणों में दिया। और 9 साल की उम्र से 10 साल की उम्र से अभी एक नाम यहाँ पे बोला गया, बहुत दिन बाद सुना, अच्छा लगा। बोल गए थे बालक भगवान। मैं सोचत रहे अब थोकन बड़े हो गए, जवान भगवान कहीं ऐसे कह के, फिर अभी घलो बालक के भगवान के थे। वो अभी भी कई घर में जाता हूँ ना तो छोटी छोटी माला बना के रखते हैं। उनको लगता है अभी भी मैं वही हूँ और मैं वही रहना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, नाम चाहे जैसा भी हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन लोगों के दिलों में जो बालक और दास की छवि है वो बनी रहे। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि आज जो समय हमारे पास है, ये समय बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखूंगा और बहुत जल्दी वाणी विश्राम दूंगा, कथा का भी समय है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के समय में हम अपने राष्ट्रीय सोच के लिए, धार्मिक सोच के लिए, आध्यात्मिक सोच के लिए क्या कर सकते हैं। समाज उठ के खड़ा हुआ और समाज उठ के खड़ा हुआ, हिंदुत्व की लहर पूरे देश में चली, एक परिवर्तन की आंधी चली है और वो परिवर्तन की आंधी में बड़े बड़े शिखर टूट करके गिरे हैं। भारत के बड़े बड़े विघ्न टूटे हैं, बड़े बड़े कलंक मिटे हैं और उन सभी कलंकों को मिटाने वाले लोगों की श्रेणी में जिन लोगों का नाम है, उन्हें खूब आशीर्वाद मिले। आगे चलकर आने वाले 10 वर्षों के अंदर भारत जगत गुरु के रूप में स्थापित हो, हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, वो प्रयास चल रहा है। तो ऐसे प्रयास के समय गणतंत्र दिवस की बड़ी भूमिका है, 26 जनवरी की बड़ी भूमिका है। क्योंकि हमारा जो देश है ना, वो देश केवल राजनीतिक देश नहीं है, ये कूटनीतिक देश नहीं है। ये देश विश्व के अंदर माता के रूप में जाना जाता है। पूरे विश्व के अंदर एक ही देश जिसे माता कहा जाता है, भारत माता। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सनातन की जननी, अध्यात्म की उद्भव करने वाली, समस्त वेद शास्त्रों का उद्गम लिखने वाला केंद्र और समस्त ऋषि मुनियों की जननी और समस्त अवतारों की जननी ये धरती है, इसलिए भारत माता है। लेकिन ये भारत माता के गोद में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण हमारा देश आज पीछे चला जा रहा है। 26 जनवरी को हमें संकल्प लेना चाहिए, गणतंत्र दिवस में संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वतंत्र तो हुए हैं,
राजनीतिक सीमाओं से स्वतंत्र तो हुए हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, लेकिन स्वतंत्रता अभी भी अधूरी है जब तक हमारे अध्यात्म का उच्च शिखर निर्माण ना हो। अभी मैं प्रयाग कुंभ से आ रहा हूं, कुछ दिन पहले आया और अभी 2 दिन बाद फिर जाऊंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ मंडप वहां लगा हुआ है। पूरे प्रदेश के लोगों की सेवा पाटेश्वर धाम द्वारा की जाती है सभी कुंभों में, तो वहां शिविर चल रहा है, वहां की जिम्मेदारी भी है। प्रयाग कुंभ में बड़े बड़ी सभाएं हो गई हैं, बड़े बड़े गोष्ठियां हो रही हैं, और इस देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए और सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए संत सतत लगे हुए हैं। सनातन बोर्ड बनना चाहिए और भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र का शंखनाद होना चाहिए। आज हमारे धार्मिक चिन्हों पर कोई हमला कर देता है, हमारे कोई संतों को जेल में डाल देता है, किसी पे कोई मंदिरों पे हमले कर देता है, तो उसके सुनने वाला कौन है? उसके लिए कोर्ट होना चाहिए, उसके लिए एक अलग से संविधान होना चाहिए। जब बाहर से आने वाले लोग या बाहर से नहीं भी आने वाले लोग, बाहर के लोगों से भड़काने वाले लोग यहाँ पर फतवा जारी कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, यहाँ से जाने वालों को हज के पैसा मिल सकता है, तो कैलाश मानसरोवर के लिए भी पैसा मिलना चाहिए। यहाँ से हमारे धर्म के लिए भी रक्षण का कार्य होना चाहिए। ये सनातन बोर्ड करेगा, इसमें किसी का विरोध नहीं है, इसमें मुसलमान ईसाई का विरोध नहीं है। विरोध केवल उन विचारधाराओं का है जो इस देश को का काम करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2013 में जब मैं पहली बार पाकिस्तान गया, भारत के बाहर भी 22-23 देशों में गया हूँ, यहाँ हिंदुत्व का, गौ माता का और छत्तीसगढ़ का झंडा लेकर, तो बहुत से देशों में गया, ईसाई देशों में, मुस्लिम देशों में, अमन, कतर। लेकिन जब मैं पाकिस्तान गया तो वहां मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां के मुख्यमंत्री ने हमको सीएम हाउस में बुलाया, सूद साहब थे, और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में कोई यज्ञ का आयोजन करें। उन्होंने कहा आप यहाँ यज्ञ चाहते हैं जहाँ मुस्लिम बहुल है? बोले नहीं, यहाँ 12 लाख हिंदू भी रहते हैं, मैं उनके लिए यज्ञ का आयोजन चाहता हूँ। और जब भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पहला रुद्र महायज्ञ, मेरा वो 36वां यज्ञ था, और वहाँ कराची में तवा नदी के किनारे हमने आयोजित किया, तो उस यज्ञ में बहुत से मुस्लिम परिवार भी आते थे। तो मैंने उनको कहा कि इंडोनेशिया में गणेश जी को पूजा जाता है, स्वीडन में शंकर जी के मंदिर हैं, लंदन में राम जी के मंदिर हैं, अभी आबू धाबी में राम जी का मंदिर बन गया। आप पाकिस्तान में उतने मंदिर नहीं है, फिर भी हिंदू धर्म के प्रति आस्था क्यों है? तो उन्होंने कहा कि घर बदल जाते हैं लेकिन माँ बाप तो एक ही होता है, आखिर भारत हमारा मूल है, भारत से ही हम यहाँ बने हैं। तो इस तरह से ये जो भावना है ना हमारे पूरे विश्व के अंदर भारत के लिए, वो भावना का संचार अध्यात्म करता है। हमारा अध्यात्म खत्म हो जाएगा ना, ये आयोजन खत्म हो जाएंगे, ये वेद शास्त्र पुराण यज्ञ, तो कुछ बचेगा नहीं। इसलिए समस्त देश के अंदर, विश्व के अंदर भारत का स्थान अध्यात्म का स्थान है। उसी अध्यात्म को हमको बचा के रखना है, जिसके लिए ये पूरा मेहनत, पूरा प्रयास यहाँ महाराज जी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। आप सभी सुधी श्रोता हैं, सज्जन वृंद हैं, मैं आप सबसे आज 26 जनवरी के अवसर पर इतना ही कहूंगा कि आज 3 चीज को बचा के रखने की जरूरत है। बहुत संक्षिप्त में कहूंगा, और यदि काम आए तो आज से लेके जाओ, अभी से संकल्प करके जाओ। केवल तिरंगा झंडा लगाने से नहीं होगा, केवल नारे लगाने से नहीं होगा, केवल हम भाव भक्ति के जगह में आएंगे तो नहीं होगा। बदलाव लाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए, और परिवर्तन आएगा वही भगवत कथा है। भगवत कथा में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन क्या आना चाहिए? एक संकल्प आज लेके जाएं। हिंदुत्व की बात हम करते हैं तो मैं 3 सूत्र दूंगा, 3 बातें कहूंगा, 3 बात गांठ बांध के ले जाएं। मेरी माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में अभी हैं, आप सब हैं। सबसे पहली बात, यदि हम देश में आने वाले समय में संस्कृति को संरक्षित रखना चाहते हैं, आपकी आने वाली मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।